ओफो भाभी, कितना ले जाऊंगी? बस हो गया, नम्रता ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि नहीं? पर भाभी, भैया अभी इतने खर्चे में है। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। तो ननंद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली, जी माँ जी, कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगी। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए। अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। रख ले। और जबरन बेटी के हाथों में रुपया ठूंसकर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए, बता रही थी। उसने कुछ सोचा। वह होली से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफे के नीचे मिला है। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और नंद की बातें सुन चुकी थी। नंद को अपने आगोश में भर कर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। नंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, सभी कोई हर रिश्ते में प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को इज्जत की नज़र से देखेंगे तो वह रिश्ता भी आपको स्नेह प्यार करने के में पीछे नहीं रहेगा। यदि रिश्ते में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, तभी हमारी आपस की बॉन्डिंग मजबूत होती है। अगर बात आपके दिल को भी छू गई हो और हाँ, आपको भी बात अच्छी लगी हो, वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।